साल बिग बॉस शुरू होने वाला है, उसके लिए क्या प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आप? सी, बिग बॉस के लिए 20 है, और एज पर द न्यूमरोलॉजीज ऑल्सो एंड एवरीथिंग, बिग बॉस बूम, जबरदस्त टीआरपी होगी इस बार। और जहाँ तक मैंने सुना है कि सब कपल में, तो मतलब जोड़ी वापस टू, तो और ज़्यादा माइलेज टीआरपी वगैरह होगी। आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, फेस रीडर हैं, तो इतने सारे, और पीएचडी भी आपने की है, तो इतने सारे कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? सी, ऐसा है ना कि मैनेज करना कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन होता है। हम्म, मैथमेटिक्स के अंदर, मैथ्स में तो हर चीज़ के क्वेश्चंस होते हैं ना। जी डिवीजन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, जी। डिवीज मतलब परसेंटेज वाइज भी है, तो हम लोग मैथ्स भी तो कर ही लेते हैं ना। तो दिस इज ऑल मैथ्स, नथिंग एल्स, ऑल कैलकुलेशंस। अच्छा, इस साल मीडिया के लिए कैसा रहेगा? जितने पब्लिकेशंस हैं, जितने न्यूज चैनल्स हैं, उसके लिए कैसा रहेगा 2026? 2026 इस बार मीडिया अच्छी ही रही, लेकिन और भी बूम होगी, बिकॉज जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे अपर होता है जी, और बेहतरीन होगा। क्या कहेंगे मोदी के बारे में? मोदी की क्या सरकार रखने वाली है, क्या लगता है? सरकार रहेगी, गिरेगी नहीं। तो खुल के इलाके करके बोलिए ना, तो चलेगा ये। ऐसा है ना कि जो जो जेंजी ने मांगा सरकार ने दे दिया, राइट। गिरना होता तो तभी गिर जाती थी। लेकिन काफी अच्छे के बाद लंबा असर 20 दिन के बाद उसके पहले अभी लाख में बैठे हुए हैं। हम्म, लेकिन कैसा है मालूम है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब हर बार जिद भी नहीं चलती है, और हर बार मनमानी भी नहीं चलती है। तो जहाँ सरकार को डिसीजन लेना है वो लेगी, और वैसे भी डेवलपमेंट काफ़ी किया है सरकार ने, कुछ कम नहीं किया है। तो हमेशा डेवलपमेंट होगा तो सरकार रहेगी। तो मैं एक बड़ी काम यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र कर रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र में सुमित्रा जी जो हमारी उप मुख्यमंत्री है, सुना उनकी भी वो कहा है कि भूमि गुड़िया है, वो बोलती नहीं है, लाछन लगा लगता है ये उपमुख्यमंत्री रहेगी क्या? देखो, लांछन लगाने के लिए क्या टाइम लगता है, मैं भी आप पे भी लगा सकता हूँ, आप मुझ पे भी लगा सकते हैं, है ना। वो तो जो प्रैक्टिकल वर्क करते हैं उनको मालूम होता है कि कितने पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं और कितने सिग्नेचर होते हैं उसमें। प्रैक्टिकली में तो दुनिया जाती ही नहीं है। क्या आपको लगता है पेपर लीक होना रुक सकता है? आप फ्यूचर के तो देखते हैं पेपर लीक डेफिनेटली रुक सकता है, क्यों नहीं रुकेगा। इसमें भविष्य है, और भविष्य के लिए तो सब कुछ रुकेगा। अच्छा, ये जो चश्मा लगा रखा है रिपोर्टर ने, तो चश्मे के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इनका शनि वीक है, इनका शनि वीक है, सैटर्न वीक है इनका। जिनके बड़े बड़े चश्मे होते हैं उनका सैटर्न वीक होता है। उनकी बहुत सारी इश्यूज होती है लाइफ में, कभी ग्राफ ऊपर नहीं हो सकता, अप एंड डाउन रहेगा, नीचे रहेगा। ये दुनिया के लिए सब कुछ करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं। सर, अगर सिंपल वे में अगर बता सके, वास्तु है क्या है? वास्तु, वास्तु एक संस्कृत वर्ड है, जैसे फ्लावर वास, फ्लावर का घर, वास मतलब घर, तू मतलब मैं, वास्तु मतलब मेरा घर। हिंदी में मेरा घर, इंग्लिश में माई हाउस, संस्कृत में वास्तु, और कुछ नहीं। और बहुत लोग बोलते हैं मैं साउथ का घर लूंगा, वेस्ट का घर लूंगा, उसके लिए क्या, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? उसे कैसे देखते हैं, घर के बाहर खड़े रह के नहीं चेक करते, घर के अंदर जाके सेंटर लेके चेक करते हैं, तो पता चलेगा कि साउथ का है कि नॉर्थ का है कि ईस्ट का है कि वेस्ट का है। लोग क्या करते हैं, दरवाजे के बाहर खड़े होके वास्तु चेक कर लेते हैं, एंट्री एंट्री, बट वो एंट्री ऐसी नहीं होती है। एंट्री घर के अंदर जाके मुख्य द्वार की तरफ चेहरा करके, फिर जाके वो पर्टिकुलर डिग्री बताएगी कि नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, वॉट एवर। इसी पे सवाल है कि लोग कहते हैं कि भाई घोड़े के नाम लगा लो या पुत्र के हनुमान लगा लो, बाहर का साउथ का है, ये काफी बात सही है। ये सब बेतुका बातें हैं, ओके। क्योंकि घोड़े की नाल लगाने से क्या होने वाला है, वो भी काले घोड़े। क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि मेटल लगेगा तो कोई एंटी एलिमेंट्स नहीं आएगा तो अट्रैक्शन होगा बस।
अरे पंचमुखी हनुमान लगाने की क्या कहते हैं? देखो ये तो मंदिर और हनुमान जी को तो बाहर रखते ही नहीं पहले तो, जहां तुम जूते चप्पल उतारते हो, isn't it? ये रॉन्ग है, घर में रखो ना। सर मेरा इस सवाल है, काफी बड़ी फिल्में आ रही है रामायण से, तो क्या प्रेडिक्शन करना है? आस्था पे तो दुनिया जीती है, तो रामायण चलेगी। सर मेरा सवाल पैदा होने से पहले भूत भविष्य वर्तमान सब लिखा जाता है, गर्भ के हिसाब से ये बदली होता है, क्या बात बोलना चाहते हैं? देखो पैदा होने से पहले है ना, सबसे पहले मैं आप लोग को ना एक चीज समझाता हूँ। किसी ने सवाल पूछा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, पर मैं बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनट्स, नट्स ऊपर जाके प्लैनेट चेक करते हैं, लॉजी यहाँ पर बैठ के काम करता है, राइट। हम लोग प्लैनेट्स का कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं। अब मैं आप लोग से सवाल पूछता हूं मीडिया से कि बच्चा 9 महीना पेट में क्यों रहता है? कोई जवाब है? तो 10 महीना क्यों नहीं? 10 महीना भी रहते हैं, नहीं, वो भूल जाते हैं। 9 महीना 9 दिन रहते हैं और 7 महीना रहते हैं, पर 10 महीना कभी नहीं रहते हैं पूरा, 9 महीना 9 दिन। क्योंकि बिकॉज देर आर 9 प्लैनेट्स, वो 9 ग्रह बैठे हैं जो रोशनी देते हैं बच्चे को और बाहर निकालते। उसमें से एक ग्रह को तो अभी खत्म कर दिया ना। तो वो जो खत्म किया है ना, वो दूर से रोशनी तो है ही ना, अर्थ भी तो काउंट है, बट वट एवर, वो अपना बहस का मुद्दा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल इन दिनों देश में ये चल रहा है छात्र आंदोलन के बाद से, कि पप्पू कहीं ना कहीं पापा बन चुके हैं, राहुल गांधी का कद कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में काफी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। क्या आपको लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखो ऐसा है, जो जितनी सेवा करेगा ना उतना आगे बढ़ेगा। अब वो वाकई में सेवा हो रही है तो मौका उनको भी मिल सकता है। ये दुनिया सेवा देखती है। मतलब कहीं ना कहीं आप उम्मीद जगा रहे हैं? चांसेस तो है, कुछ समय है, सूर्य खत्म होने तक चांसेस है, दिसंबर या जनवरी में हो सकता है। अच्छा सर, ये पूरे विश्व में जो जंग चल रही है, ये आने वाले टाइम में शांति होगी या जंग का माहौल बना रहेगा? नहीं, शांति हो जाएगी। और कब तक? ये दिसंबर तक खत्म हो जाएगी सर एक दौर हुआ सब करता- चीजें। सर एक दौर हुआ करता था कि हमारे देश में खास करके न्यूरोलॉजी को बहुत माना जाता था। अरे जुमानी साहब थे जो एकता कपूर के बहुत बड़े मतलब सलाहकार थे, केस से जितनी भी सीरीज शुरू होती थी वो हिट होने का कहीं ना कहीं वो दावा करते थे। आजकल वो चीजें उतनी उभर के नहीं आ रही, उतनी नहीं दिख रही। क्या इसका भी एक पीरियड होता है, सर्कल होता है हर एक चीज का? देखो मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। मैजिक और लॉजिक समझ जाओ खाली, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो मैजिक और लॉजिक है। मैजिक कभी होता नहीं, लॉजिक है तो मैजिक होगा। तुम्हारी कार का, मेरी नजर में तुम्हारी कार का एक्सीलरेटर मैजिक है और रास्ता है ना, रोड, वो लॉजिक है। अब तुम्हारे पास मर्सिडीज बेंज भी रहेगी और रास्ता खराब रहेगा ना तो वो चलेगी नहीं, क्योंकि लॉजिक बराबर नहीं है। अब इसकी परिभाषा बदली करते हैं, एस्ट्रोलॉजी मैजिक है और वास्तु लॉजिक है। तुम्हारा घर बराबर तो तुम्हारा सब बराबर। अब आपने पहले पूर्वजों के टाइम सुना होगा, ये घर ने बर्बाद कर दिया, ये घर ने आबाद कर दिया, तो ऐसे ही बोल देते थे वो। जब भी किसी आदमी को दुखी होते देखोगे ना तो पूछो उससे, 2018 में दुखी हुआ तो पूछना 2017 में घर बदली किया था, तो बोलेगा हाँ। 2016 में बदली किया था, हाँ। आप लोग भी अपने रिकनेक्ट में जाइए और चेक कीजिए, जब भी घर बदली होगा दुखी या सुखी होगा आदमी। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो डाली है, कुदरत की लाठी में आवाज एक्टिवेट कैसे होती है, वो सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो और एक सवाल बनता है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का क्रेज पूरे विश्व भर में चल रहा है। आज की जो जेनजी है सोशल मीडिया कहीं ना कहीं शॉर्टकट प्लेटफॉर्म मानते हैं कामयाबी का, सक्सेस का। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि
सोशल मीडिया पे जो अर्निंग होती थी वो बहुत कहीं ना कहीं उसके ऊपर लगाम लगा दी गई है। यूट्यूब में भी अभी 8 घंटे की बात कर रही है, तो आपको लगता है कि जो बच्चे सोशल मीडिया में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं वो इसमें काम करना चाहिए कि भविष्य में और भी रास्ते हो सकते हैं? भविष्य में और भी रास्ते हो सकते हैं, बट यू नो द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी फास्ट एंड वास्ट। आज हम हमारा घर एक इंटरनेट से चला लेते हैं, यहाँ से पूरी दुनिया देख लेते हैं। तो ये तो हमने 10 साल पहले भी सुना था, 20 साल पहले भी सुना था कि घर में बैठ के आदमी परचेस करेगा, सॉल्व करेगा। तब हम मानते नहीं थे, बट आज मानते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी वास्ट एंड वास्ट एंड वास्ट। तो बच्चों का फ्यूचर भी बन सकता है। आपसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कहाँ पे आपको ढूंढ सकता है? गूगल पे मेरा नंबर है, डॉक्टर खोजा वास्तु डालिए तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। और astrovastuwala.com मेरी वेबसाइट है, आप वहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम dr.khoja__ डालिए तो मैं आ जाऊँगा। अच्छा, हमने अंगूठी का एस्ट्रोलॉजी बाकी अंगूठी बड़े फायदा होता है। अरे एक और सवाल मेरा है इसमें। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, चीज और है कि जैसे कहते हैं कि दुष्कर में डबल के लगा ले या डबल आर लगा ले, तेरा भविष्य क्लीन हो जाएगा या करियर क्लीन हो जाएगा, बाकी ये सब होता है। नाम क्या है? देखो मैं ये समझता हूँ कि न्यूमरोलॉजी कुछ हद तक काम करती है, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना आदमी को अपना घर और अपने प्लैनेट्स। बेल किससे बनती है बताओ? कैसे बनती है? नहीं, खाली 2 ही चीज से बन सकती है भेल। भेल बोली जाती है कुरमोरा और सेक। जब रहेगी तो भेल बोलेगा, बाकी सब इंटीग्रेंट्स है। तो ऐसे न्यूमरोलॉजी भी इंटीग्रेंट्स है, समझिए। इंपॉर्टेंट ये है एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। ऐसे नहीं, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ लो, ड्राइवर कंडक्टर लो, और उसके बाद हम लोग चेक कर सकते हैं उसमें कि भाई हमके इसमें क्या अल्फाबेट यूज करने से तुम्हारा जो बॉर्न डेट है, एग्जाम्पल के तौर पे टोटल हुआ तुम्हारा तो 6 जनवरी, एग्जाम्पल 6 जनवरी, तो 6 मतलब शुक्र, इसीलिए बॉलीवुड 26 ना, तो ये घुमाऊ वाला नंबर है पूरा। ओके, समझ गए? घुमाऊ वाला नंबर है। तो अभी तुमसे कोई भी सवाल पूछेगा तुम घुमा दोगे। देखो ये प्लैनेटरी बताती है, बट ये नाड़ी नक्षत्र में पता चलता है कि एग्जैक्ट ये अंगूठियां पहननी चाहिए नहीं। मैंने ये समझा है कि तुम्हारे वहाँ राइट हैंड में कुछ भी नहीं पहनो तो ज्यादा अच्छा हो सके, क्योंकि ये कुंडली का 5वां घर है और ये कुंडली का 6ठा घर है। तुमको ये चीज में जब यहाँ पर कुछ भी बांधते हो तो तुमने अपनी खुद की कुंडली में वो चीज बांध दी उधर। प्लैनेटरी के तौर पे जैसे तुमने कोई ब्लैक धागा बांधा तो शनि तुमने खुद 5वें घर में डाला, सूर्य लाल बांधा तो मंगल तुमने बांधा तो अच्छा है। बट ये जो अपन अलग अलग टाइप के धागे या ब्रेसलेट्स पहनते हैं वो तुम हमेशा नेगेटिविटी तुम्हारे घर में लाने के लिए या तुम्हारी जिंदगी में लाने के लिए पहनते हो। ये देखो लाल और येलो है तो मतलब हम सूर्य और गुरु है तो 5वें घर में अच्छा होता है, तो वो तुम पहन सकते हो। सर आपने बोला था बजरंग से दीवार से दरवाजे के बाहर है तो गलत है, तो कहाँ रहना चाहिए? घर में रखो ना। घर के अंदर? हाँ, घर के अंदर। देखो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है ना कि लोगों ने नॉर्थ ईस्ट को इतना बढ़ा दिया, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। मैं आज पूछता हूँ आप लोग से कि आप लोग बोलेगे आपके देवता कहाँ से, तो बोले ईस्ट देव। क्या बोलते हैं? तो किसी ने बोला नॉर्थ ईस्ट देव, ईस्ट देव बोलते। ईस्ट में रखो मंदिर, दिया जलाओ, प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्थ ईस्ट में रखोगे तो माइंड का जोन है, और दिया जलाओगे तो माइंड पे प्रेशर बढ़ेगा। ईस्ट में रखोगे तो सूर्य है, वहां रखोगे तो आप नमन करोगे तो सूर्य की तरफ भी हो गया, तो तुम्हारे 3-4 दोष खत्म हो जाएंगे। 40 मिनट से ज्यादा लिसनर्स रेडियो म्यूजिक पे आपको सुन चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, भी सुनेंगे जो आपको? सबके लिए शुभकामनाएं, और मैं क्या बोलूं, ये साल काफी अच्छा जाएगा। बस एजुकेशन लो, एडुकेटेड हो, अंधविश्वास में ना मानो, स्पेशली मानो तो लॉजिकली चीजों को समझो और मैथमेटिक्स जोड़ो। कहीं भी कोई बोल दे तो मानो मत। मेरे पास एक ऑफर है बाबा लोग के लिए, जो भी बाबा मेरा ये फोन यहाँ से बिना हाथ लगाए उड़ा के वहां ले जाएगा, मैं उसे $500,000 million दूंगा, मतलब 5 करोड़ रुपया। जो भी बाबा, ये हो नहीं सकता। ओके,
इसलिए अंधविश्वास में कम मानो, प्रैक्टिकली ज़्यादा समझो और थोड़ी साइंस और लॉजिकल में आंसर और क्वेश्चंस करो लोगों से। अच्छा, बाबा की बात करो, आजकल कई बाबा है जो कई हाथ लगाते हैं, फाइन पेपर की गुजरते हैं, देख लोगे आपने कई इंस्टाग्राम पे, क्या कहेंगे बाबा को? मैंने देखा नहीं है सर, मैं तो रोज जाता हूँ मिलने के लिए, मुझे ऐसा मिल जाए तो मैं जाऊंगा। एक बाबा ने इसको उठा के फेंक दिया था, इसके हाथ में रॉड पड़ी है। सर अगर आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि किस तरह की जर्नी रही है, क्योंकि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं हमारे देश में वो मुझे लगता है कि आपसे इंस्पायर होंगे और उनको होप मिलेगा एक लाइफ में। तो अगर कुछ कहना सी लोगों स्ट्रगल और मेहनत, मैंने भी कोई सिल्वर स्पून में पैदा नहीं हुआ। मैंने जब देखा कि मैं बहुत मेहनत करने के बाद जीरो ही हूँ, तो मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट किया कि भाई प्लानिटरी एंड वास्तु में जाके देखे तो सही कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो वहां से कुछ लर्निंग हुई, कुछ सीखना हुआ और वहां से कुछ जवाब मिले, फिर वहां पर रिजल्ट्स मिलने लगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को भी पहुंचाया जाए, क्योंकि मैं जब लोगों के पास गया, मैं 500 बाबाओं के पास गया, एक ने उल्टा करने बोला उल्टा भी हो गया, सीधा करने बोला सीधा भी हो गया। दुनिया में कुछ नहीं हो पाया ऐसा। सर एक सवाल आखिरी, और सर रामायण एक फिल्म आ रही है मंदिर ईस्ट में रखो और पितृ साउथ वेस्ट में रखो। नहीं, पितृ साउथ वेस्ट में है, राहु मतलब वहां पर ही उनको शांति मिलती है, तो वहां रखो साउथ वेस्ट।